हेलो फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में स्टॉक इनसाइट्स। जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। तो आप हमारे अगर इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल भी ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, राइट। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमें 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारी फैमिली इतने सालों से इन्वेस्ट करती आ रही है स्टॉक मार्केट में। तो जानते हैं हम लोगों का उद्देश्य एक नए रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प करने का है। तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोई भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता क्यों है। आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबको पता है कि आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, राइट। अपने जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं या कैश की फॉर्म में पड़े हैं, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं जिससे आप अपने लाइफ में अलग अलग गोल्स को अचीव कर सकें। चाहे वो बच्चों की मैरिज हो, आपके ट्रैवल प्लान्स हो, कार खरीदना हो, घर खरीदना हो, एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, लाइक दैट। एंड आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाना चाहते हैं। एंड देन व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आई थिंक इन्वेस्टिंग तो जितना आप जल्दी कर सकें उतना बेटर होता है, बट इट्स नेवर टू लेट। जब भी आपको समझ आता है इन्वेस्टिंग करना, तब आपको ज़रूर करनी चाहिए, तभी स्टार्ट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब तो बहुत लेट हो गया, अब मैं क्या करूँ, फ़ायदा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, मैं कहूँगा। तो जब भी आपको लगता है कि मैं तैयार हूँ, आपको हमेशा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बट गोल्डन रूल यही है कि जितना जल्दी आप अपनी एज में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग, उतना आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होती है, हम अगेन आगे की वीडियोस में बात करेंगे। इन आपको ऑल्सो रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप अपनी इनकम को रेगुलरली ग्रो कर सके। जैसे आपकी मंथली सैलरी आती है तो उसमें से खर्चा हटा के जो भी पैसा बचता है, आपको वो इन्वेस्ट करना चाहिए इन थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। इसके बारे में भी आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। एंड देन आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्पेशली स्टॉक मार्केट में तो बहुत रिस्क होता है। अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले फिजिकल एसेट्स होते हैं जिसमें लोग रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट करीब 6 to 8% का ग्रोथ देता है एनुअल बेसिस पे। गोल्ड 7-8% का ग्रोथ देता है एनुअल बेसिस पे। उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। फिक्स डिपॉजिट आप जानते ही हैं, स्टॉक मार्केट भी आप जानते ही हैं। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। तो अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 6 to 8% का, 6 to 7% आई वुड से आपको रिटर्न मिलता है। कहीं पे कोई कोई बैंक थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है। स्टॉक मार्केट में बहुत ही वेरिएबल है रिटर्न, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की आप स्टॉक्स में या फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 14-15% तक आपको रिटर्न दे सकते हैं। मिड कैप्स आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, बट अगेन वो रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप अगेन वो रिस्की होते हैं, ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। मिड लार्ज कैप का जनरली ये होता है कि वो ऑलमोस्ट हमेशा चलते हैं। uh, हमेशा का मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, जैसे कोविड का क्रैश आया या फिर 2008 का क्रैश आया तो एक बार वो भी नीचे आते हैं, बट लॉन्ग इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता लार्ज कैप में। बट कंपैरेटिवली रिटर्न कम बनता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो वो भले ही बीच में ऊपर नीचे करता है, बट अल्टीमेटली वो ऊपर के डायरेक्शन में ही जाता है। तो ये बोलते हैं कि आदमी हो या सेंसेक्स, जाना तो ऊपर ही है। तो अब स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये, 5000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इट हैज़ हिस्ट्री ऑफ मैक्सिमम रिटर्न्स ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेंसेक्स की बात करें तो अगर आप लास्ट 30 ईयर्स और उससे ज़्यादा का डेटा देखेंगे तो इसने 15% का ग्रोथ दिया है एनुअल बेसिस पे। ये आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करता है, और आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें क्विक लिक्विडेशन, मतलब आप जब भी आपको पैसे की नीड हो, आप शेयर मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। ये ऑब्वियसली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो अवेलेबल है, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग, थोड़ा सा मार्केट में पैनिक आता है, लोग डर जाते हैं, नए इन्वेस्टर खास तौर से, और वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेते हैं।
जबकि वही टाइम होता है जब आपको स्ट्रांगली टिके रहना है, क्योंकि ये आप मान के चलिए, आप कभी भी इन्वेस्ट करिए किसी भी स्टॉक्स में, देयर आर 90% और मोर चांसेस कि एक बार तो वो नीचे आएगा, राइट। एंड देन आपको वो दर्द और पेन, दर्द स्ट्रेस आपको झेलना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद अगर आपका स्टॉक अच्छा है, देखिए क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ज़रूरी है, अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो वो आगे ना पीछे वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, आपका खुद का खरीदा हुआ प्राइस भी आएगा और उसके ऊपर भी वो जाएगा। समय लगता है और अच्छी कंपनी को आपको ढूंढना पड़ता है। अब ऑब्वियसली नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि अच्छे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। वो जनरली न्यूज़ में देख के या फिर कोई भी सोशल मीडिया चैनल पे अलग अलग पचासों मतलब हज़ारों स्टॉक्स रेकमेंड होते हैं, मैं तो कहूँगा। और स्पेशली वो स्टॉक रेकमेंड होते हैं जो भागते हुए हैं, जैसे आज की डेट में रेलवे के स्टॉक्स हो गए, या फिर डिफेंस के स्टॉक हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी के हो गए, इरेडा वगैरह, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो गए जैसे कि आईआरबी इंफ्रा एक्सेट्रा। तो ये भागते हुए कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें, जो आज की डेट में सबको पता है, राइट, ये भाग रहे हैं। बट जनरली ये जो शेयर्स हैं ये फंडामेंटल रीजंस की वजह से नहीं भाग रहे हैं, ये एक सेंटिमेंट की वजह से भाग रहे हैं, मार्केट के मूड माहौल की वजह से भाग रहे हैं। इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न नहीं है। और अगर आप लॉन्गर हिस्ट्रीज देखेंगे उठा के, तो ये हिस्ट्री देखेंगे पास्ट की, तो इन सेक्टर्स ने सेक्युलर ग्रोथ या बहुत बड़ा कभी भी लॉन्ग टर्म रिटर्न बना के नहीं दिया है। पीएसयू जैसे भाग रहे हैं, बैंक्स एंड ऑल, सारे पीएसयूज भाग रहे हैं अभी। तो ये सेंटिमेंट के ऊपर भाग रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक लेवल पे जाके पीक हो जाएगा इनका, बट वो पीक कहाँ होगा वो किसी को नहीं पता। अगर कोई बोलता है उसको पता है तो वो सीरियसली झूठ बोलता है, वो फ्रॉड है। तो ऐसे इंसानों के झांसे में ना आए, फंसे ना, राइट। तो अगर आप इन सेक्टर्स के अलावा, फॉर एग्जांपल अगर आपको भी डर लगता है इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से, आपको लगता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे और हमारा पैसा नीचे आ जाएगा, तो फिर आपको कुछ और सेक्टर्स, अगर आप इनमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो विच इज़ फाइन। अगर अगर आप पूरा का पूरा इन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रखे हैं तो ये हो सकता है कि फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन आपका पैसा बढ़ जाए, लेकिन जब वो मार्केट फॉल करना स्टार्ट करेगा तब वो आपसे सारा गेंस भी लेके जाएगा और आपको लॉस भी करा के जाएगा। ये तय है, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए तय है, उसे नहीं पता कब निकलना है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स को, स्पेशली नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता, चाहे वो 5,000 रुपये लगा रहा है, चाहे वो 5 करोड़ रुपए लगा रहा है, उसे नहीं पता होता कहाँ पे एग्जिट करना है, राइट। स्पेशली ऐसे जो सेंटिमेंट्स के ऊपर चलने वाले सेक्टर्स हैं, राइट, स्टॉक्स हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हमें 37 ईयर्स हो गए हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए। हमने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, सब टाइप के अप्रोच में काम किया है, राइट। बट हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये रियलाइज़ किया है, जितना पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है उतना कहीं नहीं बनता। और अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ साथ थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी इंक्लूड कर दें तो आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा हो सकता है, राइट। सो अगर आप इसमें हेल्प चाहते हैं, जिनकी, जैसे हम जैसे इंसानों की, हम जैसे इन्वेस्टर्स की जिन्हें इतना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, राइट। एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस हमने चार्ज की है इस टेलीग्राम चैनल के लिए ऑन ए मंथली बेसिस। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, ज्वाइन कीजिए। हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। एक बात और, अगर आप किसी पेनी स्टॉक्स में या किसी स्टॉक में फंस गए हैं, किसी और तरह के स्टॉक में, या आपने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प करे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, तो उस चीज़ के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, तो जिसमें आप अपना नाम, कांटेक्ट डिटेल्स और अपनी प्रॉब्लम लिखिए, और हम आपको रीच आउट करेंगे और आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गाइज़, आज का वीडियो यहीं तक था। हम आप अपने आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई जानकारी चाहिए,
आप उसके बारे में भी हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और रिप्लाई 100% करेंगे ही करेंगे, राइट। तो गाइज ये मेरा पहला वीडियो था। आगे के वीडियोस में हम धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, बट यूट्यूब हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो हम ये काम धीरे धीरे ही आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, राइट। सो थैंक यू सो मच। जय भारत, जय माता दी, और इंडियन आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।